ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जयकारा लगाना है जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधीश की तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। ऐसी शांत बैठ करके रोज सुबह भोर में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और इन 2 मिनट में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना चाहिए। कल का दिन जैसे गया सो गया, आज का दिन मैं बहुत अच्छे से बिताऊंगा, सबके हित के लिए सबके कल्याण के लिए काम करूंगा। अपना विकास कैसे हो इस पर फोकस करो और सब जीवों के प्रति मैत्री भाव नु पवित्र झरणो मुझ हयामा भया करो। शुभ थाओ वा सकल विश्वनो ए विभावना नित्य रहो। किसी का भी बुरा ना हो, कोई भी परेशान ना हो, कोई भी दुखी ना हो, इस तरह की भावना भाव। जिन लोगों ने स्कूल बनवाया 67 साल पहले, के.एम. शाह और कई लोग जुड़े होंगे साथ में, उन लोगों की इतनी बढ़िया भावना रही होंगी। और जो गुरुजन टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो कितनी उच्च भावना से आपको शिक्षित करते हैं। आप सबका कर्तव्य है कि गुरुजनों का माता पिता का सम्मान करते हुए जीवन में ऊंचाइयां हासिल करें। बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। हूँ चालता चालता राजस्थान थी छालामा આવ્યો અને ચાલતા ચાલતા હું ચાલતા ચાલતા રાજસ્થાન થી છાલામાં આવ્યો અને ચાલતા ચાલતા જ છાલા પણ પગમાં આવ્યો, મારા પગમાં આવી ગયો। બધા સાધુ ચાલીને આવ્યા છે, हमेशा चलते हैं। दिल्ली चतुर्मास के बाद, किशनगढ़ चतुर्मास के बाद अहमदाबाद का योग बना और तब भी चलते हुए जा रहे हैं। कितने छोटे छोटे कंकर हैं, पाँव छिल गए हैं, छाला पहुँचते पहुँचते सबके पाँव में छाले हो गए।
लेकिन फिर भी बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना तपस्या के तो आत्मा परमात्मा नहीं बनता है। जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना है तो परिश्रम करना होगा। ऊंची सोच ज्ञानी, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, इतना कर लिया तो सफल होने का वादा। सबसे पहली चीज क्या है? ऊंचा सोचो। कई लोग होते हैं जो बहुत छोटा सोचते हैं, केवल अपना पेट भरने का सोचते हैं, अपनी पेटी भरने का सोचते हैं, लेकिन जो छोटा सोचते हैं वो छोटे रह जाते हैं, और जो बड़ा सोचते हैं वो बड़ा बन जाते हैं। एक प्रयोग किया गया कि छोटे सोच के कारण से, छोटे स्थान के कारण से इंसान छोटा कैसे रह जाता है। एक मछली को लिया और एक पॉट में, जार में, बर्तन में रख दिया। महीने 2 महीने के बाद भी उसका आकार बहुत कम बढ़ा। उसी मछली को बड़े बॉक्स में, बड़े जार में रखा, उसका आकार काफी बढ़ गया। उसी मछली को कुएं में, उसका आकार और बड़ा हो गया। उसी मछली को तालाब में जगह मिली, उसका आकार और भी बड़ा हो गया। उसी मछली को नदी में छोड़ा गया, उसका आकार और बड़ा हुआ। और उसी मछली को समुद्र में छोड़ दिया गया, उसका आकार कई गुना बड़ा हो गया। व्यक्ति जितने छोटे स्थान में रहता है, व्यक्ति इतनी छोटी सोच रखता है, उसका विकास उतना ही कम होता है। और जो जितना बड़ा सोचता है, बड़े स्पेस में रहता है, उसका विकास उतना ज़्यादा होता है। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। बड़ा करेंगे, बड़ा बनेंगे। माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया, हम माता पिता के लिए बहुत कुछ करेंगे। कभी भी हताश मत होइए, निराश मत होइए। सब लोग एक काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। सारे के सारे बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सारे के सारे क्या बनना चाहते हैं? सबका एम अलग अलग होता है, सबका गोल अलग अलग होता है, सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। लेकिन कई लोग जॉब की चाह रखते हैं, सर्विस की चाह रखते हैं, लेकिन सर्विस मिल जाए कोई ज़रूरी है क्या? सब लोग नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कोई सर्विस करेगा, कोई जॉब करेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई खेती करेगा, कोई और बड़े बड़े काम करेगा, दूसरे काम करेगा। अगर किसी एक जगह आप असफल हो गए, फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। अभी प्रवास था उदयपुर में, और एक समाचार पढ़ने को मिला, एक छोरी ने आत्महत्या कर ली। कौन सी क्लास की छोरी? 10वीं क्लास की। आत्महत्या कर ली। क्यों? उसने अपना लक्ष्य बनाया था 99% का, और उसको मिले 96%। कम मिले नंबर, इतने सारे नंबर। हमने प्रवचन में कहा कि बेवकूफ़ थी और छोकरी। अरे इतने में तो हम 3 बार पास हो जाते। बेवकूफ़ी तो है, केवल नंबरों से जिंदगी नहीं चलती है। हो सकता है किसी और लाइन के लिए आपका जन्म हुआ है, हो सकता है आप कुछ और अलग करने वाले हो, कुछ और बड़ा करने वाले हो। हताश मत होइए, निराश मत होइए। हताशा, निराशा और कुंठा जीवन को बर्बाद करती थी। आपको बहुत बार ऐसे लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया, मेरे साथ वाले बहुत आगे बढ़ गए। आप कोशिश करिए, अगर आप उस रास्ते से सफल नहीं हो रहे हैं तो दूसरा रास्ता अपनाइए। लेकिन ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, बिना कड़ी मेहनत के कुछ नहीं होता। चाहे महात्मा गांधी को ले लो और चाहे नरेंद्र मोदी को ले लो और चाहे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी को ले लो, बिना कड़ी मेहनत के कोई उपलब्धियां नहीं होती। मेहनत करना पड़ती। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ही मेहनत करो। पढ़ने के लिए बैठे हो, किताब के बीच में छुपा रखा है मोबाइल,
मम्मी पापा आए, गुरुजी आए तो पढ़ने लगे, और वो इधर से उधर हुए कि वापिस मोबाइल पर खेल चालू। टाइम किलर दिस इज। टीवी मोबाइल जैसी चीजें अगर पढ़ने के काम आ रही हैं तो ठीक है, वरना ये आपके जीवन को बर्बाद करने वाली चीजें बन जाती हैं। इतने सारे ढेर सारी गेम्स आते हैं मोबाइल पर, और गेम खेलते खेलते लोग उसके गेम में पड़ जाते हैं और आत्महत्या करने तक को मजबूर हो जाते हैं बच्चे लोग। मोमो चैलेंज गेम एक आता था, अभी भी आता है, बहुत खतरनाक चीजें हैं। बहुत समझदारी से कदम बढ़ाइए। हम ब्लू व्हेल भी, दुनिया भर की ढेरों चीजें हैं, लेकिन समझदारी से, विवेक से, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। इरादा जब तक पक्का ना हो तब तक कुछ नहीं होता। आज हम कितने किलोमीटर चल करके आए हैं, कितना पैदल चल के आए हैं, कोई बता सकता? किसी को मालूम है? 13 किलोमीटर से ज़्यादा। और उसमें भी हमारे आगे एक पीले कुर्ते वाला चल रहा था। वो ऐसे अच्छा रास्ता भी था, लेकिन वो कंकर में से लाया, यहीं हाईवे पर। तो पहले ही पाँव छिल गए, लेकिन इरादा पक्का था। आज सुबह छाला के स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए पहुंचना है। छुट्टी होने के पहले पहुंचना है। 10 सवा 10 बजे छुट्टी होती है आज। हाँ, वैसे तो 5-6 घंटे की स्कूल होगी। आपकी स्कूल की बहुत प्रशंसा सुनने को मिल रही थी। आपके प्राचार्य जी, आपके शिक्षक, जब आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, तो आप भी अच्छे से अच्छे बनते जाएंगे। ध्यान रखिए, जीवन के पतन के रास्ते कभी नहीं चलना। एक संकल्प जीवन में हमेशा होना चाहिए कि ना किसी का बुरा करेंगे और ना किसी का बुरा सोचेंगे। हम अपनी तरक्की करें ना। कई बार हम ईर्ष्या और द्वेष में इतने पागल हो जाते हैं कि उसके पीछे अपना नुकसान हो तो हो, लेकिन उसका होना चाहिए नहीं। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। दो तीन नियम आपको जरूर रखना चाहिए। सबसे पहला, एक संकल्प का पालन हो। जीवन में कभी भी नॉन वेज का उपयोग नहीं करना। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जो इंसान जैसा खाता है वैसा बन जाता है। गलत खान पान वाले लोगों से आप अच्छे कामों की इच्छा नहीं कर सकते। वो अच्छे काम करेंगे इसकी संभावना कम है। खान पान शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले नॉन वेज, मांस, मच्छी जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं होना चाहिए। किसी की जान लेकर के आप अपने शरीर का पोषण करेंगे, वो कभी भी फलने वाला नहीं है। दूसरी बात, कभी भी नशा नहीं करना। दूसरा संकल्प। पहला संकल्प क्या कहा? कभी भी नॉन वेज नहीं खाना। दूसरा संकल्प, कभी भी नशा नहीं करना, चाहे दारू का हो चाहे गुटखा तंबाकू का हो। नशा नहीं करना। नशा नाश कर देता है, शराब जिंदगी खराब कर देती है। तीसरी बात, कभी किसी जीव को मारेंगे नहीं, किसी की हत्या नहीं करेंगे और आत्महत्या नहीं करेंगे। 3 चीजें।
पहली बात बोलो सभी, नॉन वेज जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना। दूसरी बात, नशाखोरी व्यसन नहीं करना। तीसरी बात, न हत्या करना किसी की जानबूझ के और ना आत्महत्या करना। 3 नियम कौन कौन पालन करेगा? अपने दोनों हाथ का शिखर बनाइए। हाँ, शिखर कितना ऊंचा बनता है? जिसका जितना ऊंचा शिखर बनता है उतने ऊंचे शिखर को पाता है। बहुत बढ़िया। सभी लोग इन 3 नियम का पालन करना। महात्मा गांधी जब विदेश गए थे तो भी इन नियमों का पालन किया। बचपन में पढ़ने के लिए, युवावस्था में। और माँ बाप और गुरुजन का सम्मान तो करना ही चाहिए। जो जितना नीचे झुकता है, जो जितना विनम्र होता है, वो उतना ऊंचा बनता है। अकड़ होना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों, रात में देर तक नहीं जागो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी बिस्तर, कितने बजे जल्दी का मतलब 6 बजे शाम को यहाँ से स्कूल से जाते ही मत सो जाओ। आज गुरुजी आए थे और उन्होंने कहा जल्दी सो जाओ, तो मम्मी पहले खाना तो कल खाएंगे पहले, ऐसा नहीं। जल्दी सोने का मतलब है कि 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे तक सो जाओ। क्योंकि 10:30 के बाद 12 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक का, 12 से 3 बजे तक का जो मुहूर्त होता है, उसे शास्त्रों में राक्षस मुहूर्त कहा है लगभग। उस मुहूर्त में आप जागते रहेंगे तो फिजूल की बातें सोचेंगे, पढ़ाई नहीं होगी, फिजूल का कुछ करेंगे। इसलिए 9-10 बजे सो जाओ। और उसके बाद आता है ब्रह्म मुहूर्त। 3-4 बजे से 6-7 बजे तक एक पूरा का पूरा ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है। हर हाल में 4 बजे, हर हाल में 5 बजे उठ ही जाइए। सूरज के उगने से पहले आपको उग जाना चाहिए। जो लोग सूरज को जगाते हैं, जो लोग सूरज को जगाते हैं, वो ही लोग अपनी किस्मत को ऊंचा उठाते हैं। सूरज के उगने के पहले आप उठ गए, आपको सूरज का दर्शन होगा, एकदम न्यू एनर्जी मिलेगी। उसकी प्रातःकालीन लाल लाल गुलाबी किरणें मिलेंगी, बहुत पावरफुल। उसके घंटे भर पहले उठो, वो कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्मा का मुहूर्त। जिस समय अच्छे अच्छे देवता जागते हैं, बड़े बड़े देवता प्रसन्न रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप जागेंगे तो आप भी कभी ना कभी ब्रह्म स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे। ये साधु मुनिराज बैठे हैं ना, सबने खूब पढ़ाई की, किसी ने बीए किया, किसी एमए किया, किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने, और पढ़ने के बाद भी संतों का सानिध्य मिला, वैराग्य का भाव आया, तो गृहस्थी में जाने की बजाय तपस्या का रास्ता अपनाया। तो अब बहुत आराम होगा, अब तो कुछ पढ़ना नहीं पड़ता होगा। एक विद्यार्थी आया हमारे पास, कहने लगा महाराज जी मुझे भी महाराज जी बनना है। तो मैंने कहा कि भाई बन तो सकते हो। थोड़ी देर बैठा, इतने में उसकी मम्मी आई बुलाने को, चलो स्कूल चलो स्कूल। तो वो उठा ही नहीं, मैं तो महाराज जी बनूंगा, महाराज जी बनूंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा महाराज जी को भी स्कूल से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो उसने पूछा महाराज जी यहाँ भी पढ़ना पड़ता है क्या? उसको कहा हाँ पढ़ना पड़ता है, तुमसे डबल पढ़ाई होती है। तुम्हारी तो 6 घंटे की स्कूल होती है, यहाँ तो सुबह 3 बजे से रात्रि को 10 बजे तक दिन में क्लासेस चलती हैं। सवेरे अभी जो हमारा स्वाध्याय का टाइम है, प्रवचन का टाइम है, और रात्रि में अपना खुद का पढ़ो, ध्यान करो, साधना करो। तो यहाँ भी पढ़ना पड़ता है, डबल पढ़ना पड़ता है। तो मैं घर ही जाता हूँ, फिर घर अच्छा। यहाँ भी बराबर शास्त्रों का अभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास करना।
अच्छी अच्छी बातें सोचना, जगत के कल्याण की भावना करना, जाप करना। देखो अभी भी कितने साधु ध्यान में हैं, कोई जाप कर रहे, कोई पाठ करेंगे। मन को खाली मत छोड़ो। मन बंदर की तरह होता है, खाली रहेगा ना कुछ उत्पात करेगा। इसको कोई अच्छी दिशा दो, अच्छा मार्ग दो, अच्छा चिंतन दो। विद्यार्थियों, कई बार समस्या के पीछे समाधान छुपा होता है। माँ खाना बना रही थी और छोटा पप्पू, इतना छोटा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, उधम कर रहा था। कभी चम्मच, कभी थाली, कभी कटोरी। माँ ने सोचा कि कैसे इसको काम पर लगाएं, तो उन्होंने क्या किया, पास में एक पेपर पड़ा था और उन्होंने उसके 4, 5, 6, 8 टुकड़े कर दिए, 10 टुकड़े कर दिए और कहा, लो बेटे इसको जोड़ो, इसको बिल्कुल जैसे था वैसे जोड़ो, जब जुड़ जाए तो मेरे को बताना। पप्पू ने काम चालू कर दिया। माँ सोच रही थी इसको पढ़ना तो आता नहीं है, किस ढंग से पढ़ करके और लाइन से किस ढंग से इसको जोड़ेगा। लेकिन पप्पू ने कमाल कर दिया। कभी कभी पप्पू भी कमाल कर जाते हैं। पप्पू पास हो गया। अक्सर पप्पू फेल होता है। पास हो गया, उसने कमाल कर दिया, फटाफट जोड़ दिया। कहा, मम्मी लो, जोड़ दिया। माँ ने सोचा कि मैंने तो थोड़ा भी काम पूरा नहीं किया और इसका काम हो गया। उस तरफ मुड़ के देखा तो सच में पूरा का पूरा जैसे कि जैसा जुड़ा हुआ था। माँ ने पूछा, तूने कैसे जोड़ दिया? मैंने तुझे इतनी बड़ी समस्या दी, मैं सोच रही थी कि उसको सुलझाते सुलझाते तुझे आधा घंटा लग जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, तूने इतने जल्दी कैसे कर दिया? उसने कहा कि मम्मी, इसकी दूसरी तरफ ना घोड़े का चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? घोड़ा। मुझे पढ़ कर के जोड़ना तो नहीं आया, मैंने घोड़े की तरफ से देखा और फिर घोड़े के हिसाब से मैं जोड़ता गया। पलट के देखा तो पूरा का पूरा एकदम सही जुड़ गया। समस्या बड़ी है, लेकिन समस्या के पीछे ही समाधान है। प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है। कई बार सिर्फ एकाध अक्षर, एकाध शब्द जोड़ते हैं और उत्तर बन जाता है। इसलिए समस्याओं से घबराओ मत, परेशानियों से परेशान मत हो जाओ। स्कूल में आजकल तरह तरह के टेस्ट होते हैं। ऐसे ही स्कूल था। क्या जरूरत पड़ी है? शांति रखो ना। हाँ, कमंडल आ जाएगा, बैठो। तरह तरह के टेस्ट होते हैं। उस स्कूल में भी अचानक से टीचर ने कहा, बच्चों आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है। मतलब अचानक से बच्चे हड़बड़ा गए। सबको एक कागज दिया गया। कागज में कोई क्वेश्चन नहीं था, खाली कागज। बच्चे और दिक्कत में पड़ गए कि लिखना क्या है, करना क्या है। उसमें देखा कि एक बिंदु बना हुआ है, एक गोल खींचा हुआ है, बस, और कुछ नहीं है। किसी ने पूछा कि सर करना क्या है? सर ने कहा कि सरप्राइज टेस्ट, दिस इज, आप अपने हिसाब से सोचो क्या करना है। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है और जिसको जो उत्तर आता वो लिखो। किसी ने कुछ लिखा, इसमें गोल बिंदु है, किसी ने लिखा इसमें 360 अंश का कोण बना हुआ है, किसी ने, सबने अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ लिखा। पेपर जमा हो गए। लगभग सबने ऐसे ही ऐसा कुछ लिखा था।
सर ने कहा कि एक भी पास नहीं हुआ। जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से तो ठीक है कि बिंदु है, एक गोल है, वृत्त है, लेकिन इसके पीछे का संदेश ये है कि आप ये भी तो लिख सकते थे कि इस कागज़ पर केवल थोड़ी सी जगह घेरी गई है, बाकी पूरा कागज़ खाली है। जिंदगी में कहीं कोई एक समस्या आती है तो आप समस्या पर फोकस मत करो। क्या अकेले उस गोल को मत देखो, समस्या ही को मत देखो। उस समस्या, उस टेंशन के अलावा जिंदगी का पेपर और भी तो बड़ा है ना। और भी तो इतना सा गोल बना हुआ है, इतना सा वृत्त बना हुआ, बाकी पूरा कागज तो खाली है ना। समस्या इतनी आई है, परेशानी इतनी आई है जीवन में। एक क्लास में फेल हुए आप लोग। फेल कौन कौन हुआ आज तक? कोई फेल नहीं हुआ किसी क्लास में? जो फेल हुआ है ना, आज अपन उसको गिफ्ट देंगे। चलिए, फेल होने के लिए नहीं, उसकी ईमानदारी के लिए। उसने स्वीकार तो किया कि हाँ मैं एक बार फेल हुआ। आज तक कोई फेल हुआ कि आप लोगों में? आप हुए? चलो आपको ही गिफ्ट देते हैं फिर। देखिए, आपके प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि हम फेल हुए जिंदगी में एक बार, लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं है कि निराश होके बैठ जाओ। फिर से दुगनी ताकत से, मेहनत से काम करो, सफल होगे और एक ना एक दिन आप भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बन जाओगे। स्वीकार तो करो, कभी हार को भी स्वीकार करना सीखो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चलिए 2-3 प्रश्न पूछते हैं। हमारे देश का नाम क्या है और किसके नाम से पड़ा? कौन बताएगा? फास्ट हाथ उठाना है, उत्तर देना है। फिर एक बहुत सुंदर पुस्तक देंगे। एक पुस्तक है सफलता के सूत्र। आपके गुजरात के शिक्षा मंत्री के आग्रह पर ये किताब लिखी। इसमें उनका फोटो भी है और सारे फोटो हैं। कौन बताएगा? लेडीज फर्स्ट। देखिए, छोरे मुंह देखते रह गए और छोरियां। ભરત રાજાના નામ પરથી પડ્યું હતું। जोर से, जोरથી। દેશનું નામ ભરત રાજાના નામ પરથી પડ્યું હતું। ये छोरी बहुत होशियार है। कम हियर। उत्तर ऐसे ढंग से दिया, भरत राजा। राजा भरत। દેસાઈ અંજલિ કનુભાઈ। हैं? દેસાઈ અંજલિ કનુભાઈ। आपका नाम? ठीक, ये ले लो। जीतू भाई, इनको एक गिफ्ट दो। समझो, इन्होंने अपना जितना प्रश्न था उतना उत्तर दिया। आ जाओ इधर, आगे आओ, माता जी के पास आ जाओ। इसको थोड़ा विस्तार से बोलते हैं। हमारे देश का नाम वास्तव में भारत ही है। और ये भारत जो नाम है, एक कितने पुराण है टोटल अपनी भारतीय संस्कृति में? वैदिक संस्कृति में कितने पुराण हैं? कितने हैं? अच्छा, इसका उत्तर कौन देगा? कितने पुराण हैं? नहीं मालूम? ये भी नहीं मालूम? वैदिक संस्कृति के वेद कितने हैं और पुराण कितने हैं? 4 वेद तो सब ने बता दिए, उनको गिफ्ट नहीं मिलेगा। जो पुराण की संख्या बताएगा उसको मिलेगा। कोई भी बता सकता, बड़े लोग भी।